नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हरीश वर्मा। मेरे चैनल टीचिंग टॉक में स्वागत है। साथियों, आज मैं पढ़ाऊंगा आप सभी को राजपूत काल। ठीक है, राजपूत काल और गुप्त उत्तर काल के पहले एकमात्र शासक ऐसे हुए हर्षवर्धन, जिन्होंने पूरे भारत को कंट्रोल करके रखा था। लेकिन इनकी मृत्यु के पश्चात राजनीतिक दृष्टिकोण से पूरे भारत के उत्तर भारत के जितने भी क्षेत्र थे ना, वो छिन्न भिन्न हो गया। राजनीतिक दृष्टिकोण से नए नए छोटे छोटे राजवंश का उदय हुआ। ठीक है, जिस प्रकार से गुप्त उत्तर काल में नए राजवंशों का उदय हुआ था, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश के रूप में, ठीक वैसे ही साथियों राजपूत काल में हमें बहुत सारे राजवंशों का, छोटे छोटे राज्यों का उदय हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए हम इसको बहुत बेहतरीन ढंग से अच्छे से पढ़ते हैं। जिस प्रकार से हर्षवर्धन के पतन के पश्चात, उनकी मृत्यु के पश्चात 550 से ठीक है 800 के बीच में गुप्त उत्तर काल के हमें राजवंश को पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद साथियों इस 800 साल से 1200 के बीच में हमें राजपूत काल देखने को मिलता है। ठीक है, तो राजपूत काल कुछ नहीं है, वो हर्षवर्धन के पश्चात नए नए छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ ना, बस वही है एक सेक्शन इसी का। ठीक है, जिस प्रकार से गुप्त उत्तर काल के राजवंश बने थे ना हर्षवर्धन के पश्चात, सेम कंडीशन, सेम कॉन्सेप्ट इसी राजपूत काल में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके इसके बारे में अच्छे से चर्चा करते हैं। ठीक है, तो साथियों इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है? मैं अभी बता चुका हूं कि हर्षवर्धन के पतन के पश्चात ठीक है छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, तो उसी के अंतर्गत आ गया ये राजपूत काल। ठीक है साथियों, अब आपके सामने प्रश्न उठेगा कि राजपूत का मतलब क्या होता है? तो राजपूत दरअसल राजपुत्र का बिगड़ा हुआ रूप है। ठीक है, राजपुत्र से बना है राजपूत। ठीक है, त्रा की जगह ता कर दिया और कुछ नहीं है। आई बात समझ में? साथियों, राजपूत काल के बारे में बहुत सारे विद्वानों का, बहुत सारे रचनाकारों का, साहित्यकारों का अपना अलग अलग मत है। ठीक है, तो एक कलहन है, कलहन ने एक राजतरंगी की रचना करी थी ना, आपको पता है कलहन ने राजतरंगी की रचना करी, एक साहित्यकार है। उनमें राजपूत काल में टोटल 36 कुलों का वर्णन किया है। ठीक है, यानी कि इस राजपूत काल में टोटल 36 राजवंश का उदय हुआ था। 36 राजवंश एग्जिस्ट करते थे हमारे भारत में राजपूत काल में। आई बात समझ में? तो कलहन के राजतरंगिणी में हमें देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि राजपूत काल में टोटल 36 कुलों का एग्जिस्ट हमें देखने को मिलता है। आई बात समझ में? साथियों, इसके उदय के संबंध में ना कि राजपूत वंश के लोग कौन थे, इसके उदय के बारे में अलग अलग मत है सभी विद्वानों का, सभी इतिहासकारों का। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमें एक ही देखने को मिलता है। जैसे कि आइए हम देखते हैं। एक है भंडारकर और ईश्वरी प्रसाद, एक इतिहासकार है। उन्होंने कहा था कि राजपूत काल के बारे में वर्णन दिया है कि भारतीयों के समाज में विदेशी मूल के लोगों के मिल जाने से, मैंने आपको बताया था ना, ईरानी, फारसी, यूनानी, इन सभी ने भारत पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद इसी भारत देश में बसना शुरू कर दिए। तो उस विदेशी मूल के लोगों और भारतीय समाज के लोगों के मिलने से जो एक समाज बना ना, वही है राजपूत। ठीक है, राजपूत वंशज। तो इसके भंडारकर और ईश्वरी प्रसाद के अनुसार विदेशी समाज के लोगों के मिलने से और भारतीय समाज के मिलने से एक राजपूत वंश का हमें उदय देखने को मिलता है। आई बात समझ में? सेम कॉन्सेप्ट वी ए स्मिथ ने दिया था। ठीक है, इसने कहा था कि सकुषाण जैसे विदेशी लोगों के मिलने से भारतीय समाज में राजपूत का उदय होता है। ठीक है, कहने का मतलब होता है कि भारतीय समाज के लोग, भारतीय लोग और विदेशी लोग के मिलने से राजपूत का उदय होता है। ठीक है साथियों, आइए मैं आपको सबसे पहले मैं तो आपको मैप के थ्रू बताऊंगा जितने इंपॉर्टेंट राजवंश है ना राजपूत काल का, तो उस इंपॉर्टेंट राजवंश को मैं मैप के थ्रू, लोकेशन के थ्रू आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करते थे, कौन से क्षेत्र में, और इसकी स्थापना किसने करी थी। आई बात समझ में? तो साथियों आइए हम देखते हैं एक एक करके बहुत बेहतरीन ढंग से। सबसे पहले हम उत्तर से आते हैं। ठीक है, राजपूत वंश में सबसे उत्तर पे हम देखेंगे, सबसे पहले था कश्मीर के क्षेत्र में। ठीक है, ये कश्मीर के क्षेत्र में हम सबसे पहले देखेंगे। तो कश्मीर के क्षेत्र में टोटल 3 राजपूत वंश हमें देखने को मिलता है। ठीक है, पहला है साथियों कारकोट वंश। ठीक है, कश्मीर के क्षेत्र में जो सबसे पहला राजपूत वंश था कारकोट वंश था, जिसकी स्थापना दुर्लभ वर्धन ने किया था। ठीक है, उसके बाद साथियों हम देखेंगे उत्पल वंश।
इसी कश्मीर में कारकोट के बाद उत्पल वंश का उदय होता है, ठीक है, जिसकी स्थापना करता थे अवंती वर्मन, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा वंश था साथियों वो है लोहार वंश, ठीक है, जिसकी स्थापना करता थे हर्ष। आई बात समझ में? तो राजपूत काल में हमने कश्मीर क्षेत्र में देखे हैं कि राजवंश का उदय किसने किया था और कौन से राजवंश का नाम था, ठीक है। तो कश्मीर क्षेत्र में एक कारकोट वंश का उदय हुआ राजपूत काल में, ठीक है, जिसकी स्थापना करता थे दुर्लभवर्धन, ठीक है। कारकोट के बाद उत्पल वंश का उदय होता है जिसकी स्थापना करते थे अवंती वर्मन, ठीक है। तीसरा वंश था लोहार जिसकी स्थापना करते थे हर्ष। आई बात समझ? ये हो गया कश्मीर की ओर जो राजवंश का उदय हुआ था इसके बारे में। उसके जैसे हम इसके नीचे आते हैं तो आएगा दिल्ली, ठीक है। इस दिल्ली के क्षेत्र में एक तोमर वंश था, तो दिल्ली क्षेत्र में एक तोमर वंश का उदय होता है, ठीक है। दिल्ली के क्षेत्र में तोमर वंश का उदय होता है, यह भी एक राजपूत वंश था, ठीक है। साथियों आपको जानना चाहिए कि दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है, तो इसकी स्थापना करता कौन थे आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो अनंग वर्मन ने, तोमर वंश के एक प्रमुख राजा थे अनंग वर्मन, ठीक है। ये इनकी स्थापना करते थे दिल्ली शहर का। आई बात समझ में? साथियों ये तो हो गया आपका दिल्ली के क्षेत्र में जो राजपूत वंश थे उसके बारे में, जिसकी स्थापना तोमर वंश ने किया था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे साथियों कन्नौज के क्षेत्र में गढ़वाल वंश का उदय होता है, ठीक है। तो कन्नौज के क्षेत्र में गढ़वाल वंश का उदय होता है जिसकी स्थापना करते थे चंद्रदेव, ठीक है। कन्नौज के क्षेत्र में गढ़वाल वंश का उदय होता है, ठीक है, जिसकी स्थापना करते थे साथियों चंद्रदेव। आई बात समझ में? उसके बाद देखेंगे साथियों राजस्थान के एरिया में ना चौहान वंश का उदय होता है, चौहान वंश का उदय होता है जिसके स्थापना करता थे साथियों वासुदेव, ठीक है। चौहान वंश, ठीक है, वासुदेव इसकी स्थापना करते थे। आई बात समझ में? उसी प्रकार साथियों गुजरात के एरिया में अनहिलवाड़ क्षेत्र में सोलंकी वंश की स्थापना होती है, ठीक है, सोलंकी वंश की स्थापना होती है। इसकी स्थापना करता थे साथियों मूलराज प्रथम, ठीक है। तो सोलंकी वंश की स्थापना मूलराज प्रथम करते हैं, ठीक है। ये प्रमुख आपके राजवंश है राजपूत काल का, ठीक है। उसी प्रकार साथियों हम जैसे कि हम देखेंगे ना तो मालवा क्षेत्र में, ये है मालवा क्षेत्र, ये मध्य प्रदेश का पश्चिमी इलाका है, ठीक है, मालवा क्षेत्र। तो इस मालवा क्षेत्र में परमार वंश का उदय होता है, ठीक है। मालवा क्षेत्र में परमार वंश का उदय होता है, परमार वंश, ठीक है, जिसकी स्थापना करता थे साथियों उपेंद्र कृष्ण राज। आई बात समझ में? उसी प्रकार के साथियों बुंदेलखंड इलाका है जो मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग पड़ता है, ठीक है। बुंदेलखंड इलाका में, यहां पास है बुंदेलखंड, ठीक है। तो इस बुंदेलखंड इलाका में एक नन्नुक नामक एक राजवंश ने चंदेल वंश की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो चंदेल वंश की स्थापना बुंदेलखंड इलाका में नन्नुक नामक एक राजा करते हैं, ठीक है, इसकी स्थापना। तो नन्नुक ने इस बुंदेलखंड इलाका में चंदेल वंश की स्थापना करते हैं। साथियों परमार वंश की स्थापना उपेंद्र कृष्ण राज करते हैं। आई बात समझ में? उसी प्रकार से हम देखेंगे साथियों इस पश्चिम बंगाल के इलाके में ना सेन वंश की स्थापना, इस पश्चिम बंगाल के इलाका में सेन वंश की स्थापना सामंत सेन करते हैं। आई बात समझ में? और उड़ीसा के इलाका में गंग वंश की स्थापना होता है, ठीक है, ये उड़ीसा का इलाका है। तो इस उड़ीसा के इलाका में गंग वंश की स्थापना होती है,
राजपूत काल के अंतर्गत, राजपूत वंश के अंतर्गत, जिसकी स्थापना करता थे साथियों इंद्रवर्मन प्रथम। ठीक है साथियों, मैं यहाँ पे जो दिल्ली वंश के जो स्थापना करते थे ना, अनंग वर्मन बोल दिया था, सॉरी, अनंग पाल है उसका नाम ना, आप सुधार लेना, अनंग पाल है उसका, कंफ्यूज हो गया था मैं भी। उसी प्रकार साथियों दक्षिण भारत में चोल वंश की स्थापना होती है। ठीक है, इधर तमिलनाडु के इलाका में चोल वंश की स्थापना होती है। ठीक है, तो इस चोल वंश की स्थापना करता थे विजयालय। आई बात साथियों, इसकी राजधानी थी तंजौर। आई बात समझ में। तो साथियों पुनः आपको रिवीजन करा देता हूँ, ये हम इसको जितने भी आपको वंश बताए हो ना, राजपूत वंश, इसको मैं एक एक करके डिटेल आपको पढ़ाऊंगा। आई बात समझ में, इसको पुनः रिवीजन करा देता हूँ। मैं मैप के माध्यम से आपको लोकेशन ट्रेस करा दिया हूँ, क्योंकि लोकेशन से आपको अच्छे से याद होगा और बहुत लंबे समय तक ये आपकी स्मृति में रहेगा, याद में रहेगा, मेमोरी में रहेगा। आई बात समझ में। तो सबसे पहले हमने देखे हैं साथियों, कश्मीर में ना 3 राजवंश का उदय होता है राजपूत काल के अंतर्गत। पहला है कारकोट वंश, दूसरा है उत्पल वंश, तीसरा है लोहार वंश। ठीक है, कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने किया था। ठीक है, उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने किया था, लोहार वंश की स्थापना साथियों हर्ष ने किया था। ठीक है, दिल्ली के क्षेत्र में तोमर वंश का उदय होता है। ठीक है, और दिल्ली की स्थापना अनंग पाल ने किया था। आई बात समझ में। साथियों कन्नौज जो यूपी का इलाका है, जो इस कन्नौज में एक गढ़वाल वंश था। ठीक है, गढ़वाल वंश, इसकी स्थापना करता थे चंद्रदेव। ठीक है, आई बात समझ में। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मालवा के क्षेत्र में परमार वंश का उदय होता है। ठीक है, इस परमार वंश का जो संस्थापना करता थे उसका नाम है उपेंद्र कृष्ण राज। ठीक है, बुंदेलखंड के इलाका में नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, चंदेल वंश की स्थापना बुंदेलखंड के इलाका में होता है। साथियों राजस्थान के इलाका में चौहान वंश का उदय वासुदेव ने किया था, इसकी स्थापना करते थे। ठीक है, सोलंकी वंश की स्थापना अनिलवाड़ गुजरात के क्षेत्र में मूलराज प्रथम करते हैं। ठीक है साथियों, सेन वंश की स्थापना सामंत सेन करते हैं पश्चिम बंगाल के इलाका में। ठीक है, उड़ीसा के क्षेत्र में इंद्रवर्मन प्रथम ने गंग वंश की स्थापना करी। ठीक है साथियों, दक्षिण भारत में चोल वंश की स्थापना विजयालय ने किया था। तो आपको बहुत अच्छे से तरीका से बता दिया हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद साथियों।